Hello bachcho, let's read out the question first. A voltage applied to an X-ray tube being increased eta equals to 155 times the short wave limit of an X-ray continuous spectrum shifts by del lambda equals to 26 picometer. Find the initial voltage applied to the tube. So यहाँ पर देखिए एक एक्सरे ट्यूब है, उसको वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है. सो वो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है 1.5 टाइम्स से, और उसमें शॉर्ट वेवलेट की लिमिट दे रखी है एक्सरे के लिए. वो कंटिन्यूसली क्या होती है, शिफ्ट होती रहती है डेल्टा लैम्डा से, जिसका मान गिवन है 26 पिकोमीटर के बराबर. सो हम बताना है कि इनिशियल वोल्टेज अप्लाइड जो कि उस ट्यूब को दिया गया होगा वो क्या रहा होगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए हम सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन को कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, और ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन होंगी ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन. सो वहाँ से फिर हम एनर्जी ऑफ ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करके हम पोटेंशियल कैलकुलेट करके दोनों को कंपैरिजन करते हुए पोटेंशियल को, इनिशियल पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन हम कैलकुलेशन करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन लिखूंगा एच ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. सो यहाँ से फर्दर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दिस विल बी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू हो जाएगा. सो यहाँ से फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 पाई एच डिवाइडेड बाय लैम्डा दिस विल बी इक्वल्स टू, ये एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल वी के इक्वल हो जाएंगी. तो यहाँ से यदि मैं लैम्डा का मान ज्ञात करूँ सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई एच सी डिवाइडेड बाय ई इंटू वी के. अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो केसेस है, एक तो इनिशियल केस है और एक फाइनल केस है. सो दोनों ही केसेस को हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स सपोज कि इनिशियल के लिए वेलेंथ हो गई लैम्डा 1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई एच सी बाय ई इंटू वी वन. और सेकंड केस के लिए वेवलेंथ को मान लेता हूँ लैम्डा 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एच सी बाय ई इंटू वी टू हो जाएगा. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पोटेंशियल है फाइनल वो क्या हो रहा था, ईटा टाइम्स ऑफ वी वन की इक्वल हो रहा था. ठीक है, सो यहाँ से वी टू विल बी इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्या होगा, वी वन होगा. और साथ साथ हम क्या करते हैं, वेवलेंस को सब्सट्रैक्शन कर देते हैं. डेट इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 विल बी इक्वल्स टू, मैंने 2 पाई एच सी और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी वन, इन दोनों को कॉमन कर लिया. सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय ईटा हो जाएगा. ठीक है, इधर साइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय ईटा के बराबर. ठीक है, अब बेसिकली लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ये हमें क्या दे देगा, डेल लैम्डा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एच सी बाय ई वी वन. यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस 1 बाय 1.5 के इक्वल. अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो डेल लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 26 पिकोमीटर की इक्वल. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई एच सी बाय ई इंटू वी वन. और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 1.5 कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर. मुझे कैलकुलेट करना है इनिशियल पोटेंशियल. सो वी वन विल कम्स आउट टू बी, वी वन को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 2 पाई एच सी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 26 इंटू 10 का माइनस 12. यानी कि मैंने सिंपली पी को 10 माइनस 12 यहाँ पर रख दिया है. सो फाइनली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी वन विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का मान है 3.14 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू होंगी 6.6 इंटू 10 का मास 34 मल्टीप्लाई बाय सी रख देंगे 8 इंटू 10 का 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो हो जाएगा 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 26 इंटू 10 का माइनस 12. तो जब इसे हम सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो इनिशियल पोटेंशियल
किसके इक्वल निकल के आ जाएंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी 15.99 किलो वोल्ट के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो इसकी वैल्यू जूल में आएगी और उसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, सो हमें कितना निकल के आ जाएगा वोल्टेज 15.99 किलो वोल्ट के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.